गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है, इसमें किसी प्रकार की कोई कीच नहीं, कोई गदला नहीं। कबीरा तेरो घर कंदला में। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे कबीरा, कबीरा कहिए काले कलूटे हृदय वाला, सत्य की तरफ जिसका लक्ष्य न हो, विषयों में रत रहता हो, काम क्रोध लोभ मोह में भूला हो, उसको कहता है कबीरा। देखे सुने भोगे की वासनाएं हृदय में टिक जाती हैं तो हृदय कैसा हो जाता है? कबरा। कब धन राह, तो कबीरा। न इधर का रहा न उधर का, न ऊपर का न नीचे का। तो कबीरा तेरो घर कंदला में। कंदला कहते कीचड़ को भी कहते हैं, और कंदला कहते हैं पहाड़ों की कंदलाओं में बैठ करके जा जाके भजन करते हैं। और किस अवस्था में करते हैं? 100 वर्ष की अवस्था में जाकर के, और पालती मार करके बैठ जाते हैं, पैर चिपक जाते हैं, छूटते नहीं। यहीं पर बेचारे भटक भटक करके मर जाते हैं। जब वे गुहाएं साफ होती हैं, उस समय ट्रक व हड्डियां मांस निकाल निकाल साफ होता है। एक महात्मा जी थे, बताते थे कि मैं 3 बार गया उत्तराखंड में कंदला में तपस्या करने। तो वहां देखा तो एक बार पानी भर गया गुहाओं में, तो वो हालत देख करके लौटे आया। एक बार गया तो एक सन्यासी के पैर चिपक गए, छूटे नहीं, बेचारा बड़ा परेशान था, किसने ये मत दी, तो उसकी हालत देख के भाग आया। एक बार गया तो वो हड्डियां साफ हो रही थी। ये देख 3 बार मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सारा खेल काय का है, ये सब भ्रम का है। भ्रम में सब जगह रहा समाई, और भ्रम छोड़ कतऊ न जाए। सारा संसार समाया हुआ है भ्रम में, कोई मानने को तैयार नहीं। घर में काम करने वाले चाहिए, नौकर चाहिए, दुकान चलाने वाले तो जिंदा चाहिए। और यदि देवता चाहिए पूजने के लिए तो कैसा चाहिए? मंदिर में पत्थर का चाहिए, जब वो खा भी नहीं सके, पी भी नहीं सके, और जो चढ़ाओ सो भी स्वयं उठा लो। ऐसी हालत संसार में हो रही है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, यदि आप लोगों का यदि सुधार हो गया तो बिना सुधारे कोई बचेगा नहीं। और जो समाज के अगुआ, जो सदा से 4 वर्ण बने तब से गुरु बन के बैठे, इनको ब्राह्मण का है। इनका ब्रह्म में सदा मन रहे, ब्रह्म में जो भूले रहें, ब्रह्म से अलग न हो, उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्रह्म में भूले हुए, और जो वह ब्रह्म से छूट जाते हैं तो इसका डबल अर्थ है ब्राह्मण। माने जिसने अपने आप को जान लिया, भ्रम से छूट गया तो पक्का, और नहीं छूट पाया तो कच्चा ही रहेगा पूरा जीवन। तो समाज के अगुआ बन के बैठे, गुरु बन गए सबके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के गुरु बन गए। अब कौन? ब्राह्मण। लेकिन विचारों में बदलाव नहीं हुआ, विचार बहुत गंदे बन गए। और ऐसी मानंदी उन्होंने बना ली कि ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ है? मुख से हुआ है, और क्षत्रिय का जन्म भुजा से हुआ है, वैश्य का जन्म जंघा से हुआ है, और शूद्र का जन्म पैरों से हुआ है ना। ब्रह्मा के मुख से निकले कौन? ब्राह्मण, और भुजा से क्षत्रिय, और जंघा से वैश्य, और पैरों से शूद्र। ऐसी मानंदी है। अभी संसार में देखो क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं। मुख से ब्राह्मण का मतलब होता है जिसके वाणी वचन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, सभी प्रकार की कालमा जिसकी दूर हो जाए। जो काला कलूटा कबीरा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाए, किसी प्रकार का कोई विकार ना रहे, है नास्तिकता मिट जाए। जो खावे बोले पीवे चले फिरे उसकी पूजा हो,
और जो मानंदी में फंस करके पत्थरों को पूज रहा है और कह रहा है कि मैं आस्तिक हूं, ये कितनी बड़ी भूल है। जब तक ये भूल दूर नहीं होगी तब तक हम कबीर बने रहेंगे। हमारा घर कंदलई में रहेगा, चहला, कंदला, गदरा, कीचड़, इसी में फंसा रहेगा। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हम इन झूठी मानंदियों में और भूले ही रहेंगे, नास्तिक ही बने रहेंगे। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि यदि आप लोगों का सुधार हो गया तो सबका सुधार हो गया, वो आप लोगों का बिगाड़ हुआ तो सबका बिगाड़ होगा। जैसे रेलगाड़ी चलाता है और यदि वो सो जाए और स्टेशन का पता नहीं चले तो क्या हालत होती है। कभी कभी एक ही लेन पे गाड़ी आ जाती है। उत्तर प्रदेश में जिला फिरोजाबाद में दोनों गाड़ी टकराई, बहुत भारी बड़ा हादसा हुआ, लाखों लोगों की मौत हो गई। आसपास के घर थे वो तक फूट गए, निकलने वाले बहुत, वहां पर लाश पे लाश बिछ गई। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने ज्ञान तो दिया पर ऐसा ज्ञान दिया कि सबके हृदय को बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। तो जो भी कराता है परमात्मा कराता है, इसलिए लोग पाप करने में चूकते नहीं कि जो भी प्रेरणा देता है तो परमात्मा देता है। और ऐसे शब्द आप लोगों ने बोले, अब वो शब्द घातक हो गए, संसार के लिए क्या हो गए, वो घातक हुए। ये बहुत बड़े घातक शब्द हैं। साधु श्री कबीर साहब ने कहा है कि जीव अनेक हैं, एक नहीं, अपने अपने कर्म संस्कारों का सब फल भोग रहे हैं। और मनुष्य जन्म में ही आगे की यात्रा के कर्म बनते हैं, चाहे हम पशु खानी के कर्म बना में, चाहे पक्षी खानी के कर्म बना में, चाहे उसमज खानी के कर्म बना में। पशु पक्षी उसमज खानी के कर्म और मनुष्य जन्म में आने के कर्म इस मनुष्य जन्म में ही मिलते हैं। और यदि हमारी कहीं अटकन भटकन लटकन कहीं रह गई तो फिर हमको शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। मुक्त होने के लिए साधु श्री कबीर साहब ने कहा है कि सर्वस्त्र छूटना पड़ेगा। इस ब्रह्म परमात्मा की जो चिपक है जी छोड़नी पड़ेगी। दोबारा फिर गर्भवास में आने की ये बीमारी मिटाने पर वासना भी खत्म करनी पड़ेगी। तो भ्रमभूल कल्पना, विषय वासना, मोहमता, आसक्ति, ये जड़ मूल से जब खत्म होगी तो जीव अकेला रह जाता है। फिर वहां पर न पृथ्वी का बंधन है, न जल का बंधन है, न अग्नि का, न वायु का। इन चारों आकर्षणों से जब तक नहीं छूटेगा तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। और मनुष्य जन्म में ही आकर के मुक्त होगा, क्योंकि पृथ्वी जड़ है। यदि कोई कहे कि मैं पृथ्वी से वैराग लेना चाहता हूं, नहीं ले सकता है। जल से वैराग लेना चाहता हूं, नहीं ले पाएगा। अग्नि से वैराग नहीं ले पाएगा, वायु से वैराग नहीं ले पाएगा। वासना यदि त्याग देगा तो वैराग चारों तत्वों से ले सकता है। और वासनाओं फंसा हुआ है, काम करो लोभ मोह फंसा हुआ है, आशा तृष्णा में फंसा हुआ है, अष्ट धातु की मूर्ति बना बना के पूजा कर रहा है, उन पर घी दूध चढ़ा रहा है। और पेट में दर्द होता है तो जिंदा डॉक्टर चाहिए, दूध चाहिए तो जिंदा गाय भैंस का चाहिए, और पूजने के लिए देवता मंदिर में पत्थर का चाहिए। कैसे मेल मिलेगा है? देवता पत्थर का और पुजारी जिंदा, मेल ही नहीं है कोई। जिंदा का जिंदे से मेल होता है। अस्पतालों में डॉक्टर पत्थर के बना दिए जाएं और जिंदे ले जाके भर्ती कर दिए जाएं, क्या वो डॉक्टर इलाज करेंगे? ऐसा होगा ही नहीं। रसोई में पत्थर के बना बना के भंडारी बैठा दिए जाए और सारा सामान जुटा दिया जाए, क्या वो भोजन बनाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है, विपरीत काम नहीं होगा। पत्थर की रोटी बना दी जाए
बालू की दाल बना दी जाए और जिंदाओं के सामने पस दी जाए, कोई मेल ही नहीं है। तो पुजारी जिंदा और मूर्ति पत्थर की, मेल हो ही नहीं सकता है। यदि बच्चे पत्थर के बनवा के ला करके घर में छोड़ दिए जाए, वो जिंदों का काम नहीं कर पाएंगे। किसी की लड़के की शादी नहीं हो और जयपुर से बढ़िया संगमरमर की बहू बनवा के घर में ला दी जाए, क्या भोजन बनाएगी? घर का काम होगा? नहीं हो सकता है किसी प्रकार से। यदि इनसे काम होता तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर सारी मूर्तियां लगा करके पंडित पे जाकर प्राण दरबार देना चाहिए। सैनिकों का वहां पर कोई काम नहीं, देश की रक्षा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, शरीर छूट गया, उनकी मूर्ति बनाकर काम चलाया जाए, नहीं चलेगा। राष्ट्रपति जिंदा चाहिए, प्रधानमंत्री जिंदा चाहिए, मुख्यमंत्री जिंदा चाहिए, पढ़ाने वाला मास्टर जिंदा चाहिए, घर में बाल बच्चे जिंदा चाहिए, बहू जिंदा चाहिए, माँ जिंदा चाहिए। कितना भी हम भाव बना लें, दिनों रात रोते रहें, लेकिन वो हमारा भाव बेकार है, जिससे किसी कार्य की सिद्धि ना हो। कार्य की सिद्धि होगी तो जिंदे के द्वारा ही होगी। हमारे पिता जिंदा है, माँ हमारी जिंदा है, घर में बैठी हुई है, हम जाएंगे वो राजी खुशी पूछेंगे, यदि भूख लगी है, प्यास लगी है, माँ पानी दे देगी। पत्थर की मूर्तियां बना दी जाए, उनके सामने सिर पटकने लगे, हमारे लिए चाय बन जाए या रोटी बन जाए, नहीं बन सकती, कितना भाव जुड़ जाए। एक लड़का था गुजरात में, वो कह रहा था कि भाव तो हम सुंदर हमारा बन सकता है, हमारे बेशक वो पत्थर कुछ नहीं करे, कि भाव ही सुंदर नहीं बनेगा। है? कितने भी अच्छे भाव से और पत्थर के मास्टर के सामने जाकर के पढ़े, एक अक्षर नहीं सीख पाएगा, काला अक्षर भैंस बराबर। कितना भी घी दूध चढ़ाए ले, कितने भी कपड़ा फिल्मेवा मिष्ठान चढ़ाए ले, दिनों और रात वहां पर सफाई करता रहे, जब वो पुजारी बीमार पड़ेगा तो उसको जिंदा व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। और जिंदा डॉक्टर जिस अस्पताल में रहते हैं वहां जाके भर्ती भी करना पड़ेगा, तब औषधि चलेगी। यदि प्रारब्ध पूरा हो गया तो शरीर छूट जाएगा। तामे घटे बड़े रतियों नहीं, यही विधि आप समार है। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि शराब पीना नहीं छोड़ा और कहता है कि मैं साधु संत हूं, तो साधु नहीं हो सकता है। बीड़ी पीना नहीं छोड़ा है, तन का भान नहीं, नंग धरण डोला है, गाली बकता रहा, दूसरों को भरमाता भुलाता रहा है, सारे संसार को भुलाता रहा, नदी नालों की पूजा कराता रहा, चेतन पूजा को जाना नहीं, संत गुरुजनों को जाना नहीं, चारों ओर निमंत्रण दे दे कर घर पे बुला बुला खिलाता रहा। जिंदे माँ बाप भूखे और नंगे मरे, देख खोटे वचन तूने उनसे कहे, नकली देवी को मंदिर चला पूजने, झूठा घंटा हिलाने से क्या फायदा। माता पिता की बात नहीं माना। मंदिर बनाना कोई दोष नहीं है, मंदिर बना लेना चाहिए। मंदिर बन गए तो माता पिता को बैठा रहो, कोई बड़े हैं श्रेष्ठ पुरुष है उनको बैठा आरती कर लो, ऐसा होने लगे कितना अच्छा हो जाए, कितनी मानवता बढ़े, कितना प्रकाश हो। भाव उतना ही लगा दो जो हनुमान की मूर्ति बना करके लगाते हो, शंकर की मूर्ति बना करके लगाते हो, देवी देवताओं की मूर्तियां बना बना करके अपने भाव को करते हो, उसी प्रकार से उतनी श्रद्धा रख कर जिंदों की पूजा होने लगे, कितना अच्छा हो जाए, कितना प्रकाश हो जाए। पर आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं इससे, बस जड़ की पूजा करे, माला फेर ले, 4 घंटा आंख मीच बैठ जाए, आस्तिक है। और जो चेतन पूजा करे, धर्मों को मिटावे, वो नास्तिक है। यदि न्याय करोगे तो अपनी भूल आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। जो जिंदे को खिलावे पिलावे, जो जिंदे की जो पूजा करे, जो अष्ट महासों को धारण करे, 10 दोषों को जो त्यागे, चोरी हिंसा व्यभिचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ, ये 10 दोष हैं। और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति, ये अष्ट महासुद गुण है। जो इनको धारण करे, है ना, और जो जिंदाओं की जो पूजा करे, अपना खान पान सुधारे, वो साधु। और संत किसे कहते हैं? जो सभी प्रकार की मानंदी को दूर कर दे। और जो देवी देवता भूत छुड़े तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम ईश ब्रह्म परमात्मा तौरे तंजी जम्बूर फुरकान,
सामवेद रजुर्वेद अथर्ववेद ऋग्वेद, अर्थ धर्म काम मोक्ष, सालुक सामीप सारूप सायुज, ये मुक्तियां, अष्ट सिद्धि नौ निधि, ये कितनी कल्पना मान के रखी है। ऊपर 7 स्वर्ग, नीचे 7 पाताल, ये सारी मानंदी दूर हो और ये भरम काट दिया जाए। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, अपने कर्मों का ही फल मनुष्य भोगता है और कर्म ही मनुष्य को पकड़ते हैं, कोई किसी को पकड़ने वाला नहीं। चाहे पूर्व जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो, पुरुष किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं डाल सकती, जबरदस्ती डाल तो सबके हाथों में हथकड़ियां डाल करके जेल में ले जा सकती है, पर नहीं, हमारे कर्म ही ले जाते हैं और कर्म के अनुसार पुलिस दंड देती है ना। और कर्म के दंड के लिए सारी जेलें बनी हुई हैं और इन जेलों में से तो जमानत हो सकती है, लेकिन जो तन रूपी जो जेल है, मनुष्य जन्म में भी दुख भोगना पड़ता है और पशु पक्षी उस खाने का जो दुख है वो तो विशाल दंड है। ये जेल है करारा दुख। उन जेलों में तो सुविधा मिल जाती है पद के हिसाब से। जेल में जब जाते हैं लोग तो जी कौन से पद का है, कितना बड़ा सेठ है, कितना राजा है, क्या कोई साधु संत है, तो उसको कमरे दिए जाते हैं, उनकी सुविधाएं दी जाती हैं जेलों में, घर से भी ज्यादा। लेकिन पशु पक्षी उस खाने में जाएगा वहां तो दंड भोगना ही पड़ेगा। जो खरगोश बन गया और पत्ता गिरा सो रहा है तो 10 हाथ ऊंचा कूद करके भागता है, और यदि वो खरगोश चौकड़ी भूल गया तो कुत्ता तुरंत पकड़ लेता है। जब तक चौकड़ी नहीं भूलता तब तक कुत्ता उसे नहीं पकड़ सकता, चौकड़ी भूलता है तभी कुत्ता पकड़ता है। इसी प्रकार से जड़ चेतन का जब तक ज्ञान पूरा नहीं होगा तब तक जो कोई कुत्ता लोग पकड़ नहीं सकते। कुत्ता किसे कहते हैं? जो चोरी करता हो, हिंसा करता हो, विचार करता हो, झूठ बोलता हो, दूसरे का ठगता हो, बहन बेटियों को ठगता हो, परेशान करता हो, उसको कुत्ता कहते हैं। और जो सत्यवादी हैं, सत्य न्याय निर्णय के हैं, है ना, उनको पारखी कहते हैं। और जो दोनों तरफ किचन मिचर में रहते हैं वो खरगोश हैं, चौकड़ी भूल जाते हैं तो फाड़ देते। तो सदबुद्धि जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जो समाज के जो अगुआ हैं, जो साधु संत हैं, जिनको ब्राह्मण कहते हैं, है ना, जो ज्ञानी बन करके बैठे हुए हैं, वो ही ज्यादा अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे अनपढ़, पत्थर पढ़ लिख करके पत्थर पूजा, अनपढ़ ही तो माना जाएगा। एक बेचारा घास खोदता है, रोज सुबह जाता है शाम को आता है, और वो भी पत्थर धो करके पूजा कर लेता है। और काशी नगरी में पढ़ के आया 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता बनकर वो भी कर रहा है। अब दोनों में क्या अंतर रहा? क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते कबीरा तेरो घर कंदला में, और मान अहेरा खेल है, और घमंड इतना है कि मैं बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा राजा है, मेरे बल पे सारा काम चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। ये यहाँ की वस्तु सब यहीं छूटने वाली है। पिंडेषु ब्रह्मांडे ब्रह्मांडेषु पिंडे, अंडेषु पिंडे पिंडेषु ब्रह्मांडे, इसी से सारा बना हुआ है। चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है और उसके पास कुछ नहीं है, ज्ञान ही है, जानना ही जानना है, और सब बाहर का मसाला है। जब तक ये बाहर का मसाला नहीं छूटेगा और तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता है, और जो स्वतंत्र हो गया फिर इसमें फंस नहीं सकता। तो कबीरा तेरो घर कंदला में मानो अहिरा खेल है, बफुवारी आनंद मृगा और रुचि रुचि सरवेल है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए मृगा जब देखता है मरुभूमि में पानी भरा हुआ है, धूप पड़ रही है, हवा चल रही है, वो समझता है हिलोरे आ रही हैं जल में, दौड़ता रहता है, और दौड़ते 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 मर जाता, उसे एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार से माला फेरते रहते हैं, शंख बजाते रहते हैं, पत्थरों को धोते रहते हैं, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने खूब दौड़ते रहते हैं, और दौड़ दौड़ करके मर जाते हैं। लेकिन इस ब्रह्म परमात्मा की कोई झलक नहीं मिलती, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं तो वो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। मनुष्य की पहुंच वहां तक है ही नहीं, जीव की पहुंच वहां तक है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? इधर व्यापक कह दिया, व्यापक में दूसरा होता ही नहीं, कितनी बड़ी भूल है। तो हे ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आपके लिए सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी अमृत के समान है। तो अपने आप को जानो और इस उपदेश को हृदय में धारण करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहेब साहेब।